दुनिया हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाती है। ये दिन इस हकीकत की याद दहानी है कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत, तासुब और गलत फहमियों को खत्म किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2022 में इस दिन को बाकायदा आलमी सतह पर मनाने का ऐलान किया ताकि ये वाज़े किया जा सके कि दहशतगर्दी को किसी मजहब से जोड़ना दुरुस्त नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि आज इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत सिर्फ एक समाजी तासुब नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म फिक्री और सियासी बयानिया बन चुकी है। मग़रिबी मीडिया, सियासत और आलमी इस्तेमारी ताकतों के मुफादात ने इस्लाम को खौफ की अलामत बनाकर पेश करने की मुसलसल मज़मूम कोशिश की है। आज जब मशरिक़ वुस्ता में ईरान पर मुसल्लत अमरीका और नाजायज सेहोनी रियासत की जंग ने पूरे खित्ते को हिलाकर रख दिया है, तो इसके साथ ही इस्लामोफोबिया का बयानिया भी दोबारा शिद्दत इख्तियार करता दिखाई देता है। इस जंग को मजहबी रंग देकर ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि मसला सियासी नहीं बल्कि इस्लाम है। अमरीकी वजीर मार्को रूबियो ने पिछले दिनों ईरान पर मुसल्लत जंग पर बात करते हुए कहा है कि according to their interpretation of prophecy, and therefore when they recruit fighters, what they are recruiting them for is to be a part of this army that is going to trigger this final showdown between the West and Islam, that Islam will win and then the whole world will be governed under their set of rules, led by the emergence of the 12th Imam, the Mahdi, their messianic figure. Why is this important for us to understand, and why is that important for the next Secretary of State to understand? Because when you understand it, you realize these are not people you can negotiate with. These are individuals with an apocalyptic vision of the future. जब भी मुस्लिम दुनिया किसी बहरान से गुजरती है तो मगरिबी मीडिया और सियासत में इस्लामोफोबिया के नाम पर मुनज़्ज़म साजिश शुरू हो जाती है। कभी दहशतगर्दी के नाम पर, कभी अमन के नाम पर और कभी इंसानी हुकूक के नाम पर मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाता है, जिसके नतीजे में दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम, इम्तियाजी सलूक और सियासी तासुब को परवान चढ़ाया जाता है। लेकिन इस सूरत हाल का एक गहरा पहलू भी है। इस्लामोफोबिया दरअसल मगरबी इस्तेमार को लाहक उस खौफ का इजहार है जो इस्लाम की हकीकी तालीमात और इसके आदिलाना निजाम से पैदा होता है। तारीख साबित करती है कि जब मुसलमानों के पास निजाम खिलाफत के तहत एक मजबूत और मुनज़्ज़म क़यादत मौजूद थी तो दुनिया में अदल, अमन और इल्म की रोशनी फैली। यही वजह है कि आज भी इस्तेमारी ताकतें इस बात से खौफजदा हैं कि अगर मुसलमान दोबारा मुत्तहिद हो गए तो फरसूदा इस्तेहसाली आलमी निजाम का खात्मा हो सकता है। इसीलिए इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा आज उम्मत मुस्लिमा के लिए लम्हा फिक्रिया है। सवाल ये नहीं कि दुनिया इस्लामोफोबिया क्यों फैला रही है, बल्कि सवाल ये है कि मुसलमान अपनी वहदत, क़यादत और इज्तमाई कुव्वत को कब बहाल करेंगे। जब तक उम्मत मुंतशिर रहेगी, इस्लामोफोबिया जैसी घिनौनी साजिशें जन्म लेती रहेंगी। वक्त का तकाजा है कि उम्मत मुस्लिमा सिर्फ वक्ती रद्द अमल पर इक्तफा न करे बल्कि अपने ईमान, इत्तेहाद और जद्दोजहद के जरिए खिलाफत अला मिनहाज नबुआ की सूरत में एक ऐसा निजाम कायम करने की कोशिश करे जो अदल, इंसाफ और इंसानी वकार की हकीकी जमानत हो।